नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबी से आवाज। आपके तमाम क्वेश्चंस इस शो में हम करेंगे शामिल। साथ ही अगले सेशन की करेंगे तैयारी, कहां ले सकते हैं ट्रेडिंग पोजीशंस, कैसे बना सकते हैं स्ट्रैटेजी। तो पहले तो नोट कीजिए तरीके कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप फेसबुक, एक्स पर भी लाइव इस शो को देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज शो में हम इनफैक्ट कुछ सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी पिक करते हैं। हमारे साथ हैं इक्विनॉक्स रिसर्च के एडवाइजर पंकज रांदड़। और पंकज नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो एक प्रीवियस सेशन का क्विक रिकैप लेकर आते हैं और देखते हैं क्या हुआ मार्केट में और क्या रणनीति अगले सत्र के लिए होनी चाहिए। ऊपरी स्तरों से बिकवाली हावी रही मार्केट्स में। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 600 पॉइंट गिरकर 84,404 पर बंद हुआ। एक्सपायरी के दिन निफ्टी 25,900 के नीचे फिसल गया। निफ्टी ने 176 पॉइंट गिरकर 25,878 पर क्लोजिंग दी। हालांकि मिड कैप इंडेक्स में निचले स्तरों से करीब 300 पॉइंट की रिकवरी दिखी। आज के बाजार में बैंकिंग, फाइनेंशियल, फार्मा स्टॉक्स में बिकवाली रही तो पीएसयू बैंक, आईटी, ऑटो, एफएमसीजी इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। एफआईज ने आज भी बिकवाली की है 2150 करोड़ की। डीएज ने हालांकि खरीदारी की है 2577 करोड़ की। क्या रणनीति रखें अगले सत्र के लिए, इस पर करते हैं बातचीत। पंकज नमस्कार, बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय क्या रहेगी अगले सेशन के लिए। गुड इवनिंग दीपाली जी, गुड इवनिंग एवरीवन। दीपाली जी देखिए, आज ऊपरी स्तरों से डेफिनेटली एक गिरावट देखने मिली। इनफैक्ट थ्रू आउट द डे जो है वो मार्केट के अंदर गिरावट देखने मिली है। निफ्टी ने एक गैप फिल करने का अटेम्प्ट कर रहा है। 26,000 के ऊपर 1,70,00,000 के आसपास के कॉल राइटर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि 25,900, 25,850 फ्यूचर के लिहाज से एक बड़ा सपोर्ट रहेगा और वहां से मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक होना चाहिए। एक्सपायरी का स्पेसिफिक मूव इसको हम कह सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक रहना जरूरी है, लेकिन मेरे ख्याल से बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर। और बैंक निफ्टी की जहां तक हम लोग बात करेंगे, फिलहाल लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर 20 डेमा के नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि 58,000 का एक सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छा खासा रेजिलियंस दिख सकता है। तो बाय ऑन डिप्स वुड बी द स्ट्रेटेजी। अभी भी व्यू इंटैक्ट है और तेजी करने का ही मूड रहेगा लोअर लेवल्स के ऊपर। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? ट्रेडिंग के मौके कहां दिख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक? दीपाली जी देखिए, जहां तक की बात ट्रेड्स की है, मैं बिल्कुल बटा हुआ हूं। एक बाय और एक सेल का रिकमेंडेशन रहेगा। पॉलीकैप के अंदर पिछले 2 दिन से काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, काफी अच्छा रिकवरी लोअर लेवल से दिखाया है। तो पॉलीकैप फ्यूचर्स के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी 7,870 की लेवल से। स्टॉप लॉस जो इसको 7,770 का मेंटेन करना है। 100 रुपए नीचे करीब करीब 1.25% से 1.5% का स्टॉप लॉस लगना है। ऊपरी लेवल पे 1 से 2 दिन का व्यू रख के चलिए। 8,050 और 8,150 के टारगेट्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। सिमिलरली एक जो काउंटर वीक लग रहा है वो टीआई इंडिया, उसके अंदर फ्यूचर्स में बिकवाली की सलाह रहेगी यहाँ पे 3,075 की लेवल पर। 3,120 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है। 3,010 और 2,970 के टारगेट्स के लिए इसके अंदर प्ले आउट किया जा सकता है। ओके, चलिए तो ये रहे आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स। अब बात करते हैं युवा से। नौरांग हमारे साथ मौजूद है राजस्थान से सवाल पूछने के लिए। नौरांग नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है। मैडम मेरे बीएसई पे है 2605 की खरीद से 100 शेयर और एक शेयर है पीएफसी पर 150 शेयर है 446 की खरीद से। ओके, तो 446 की बाइंग पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, 2605 की बाइंग है बीएससी में। आपका लंबी अवधि का व्यू है? आपने लंबी अवधि के लिए रखे हैं शेयर्स? शॉर्ट टू मीडियम टर्म। शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू है। क्या सजेशन दोनों स्टॉक्स पर पंकज? हाँ, बीएससी की जहां तक बात करेंगे, ऊपरी लेवल से ये स्टॉक पिछले 2-3 दिनों में गिरता हुआ जरूर दिखा, लेकिन कल आज में एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। एक्सपायरी के दिन ये स्टॉक अच्छा खासा टूटा था, लेकिन लोअर लेवल से जिस हिसाब से इसने रिकवरी दिखाई है, मुझे लगता है कि इसके अंदर बने रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म का अगर आपका टारगेट है यहाँ पे, तो 2600 रुपए तक के टारगेट्स के लिए इसमें प्ले आउट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है 2400 रुपए का आप यहाँ पे मेंटेन करके चले। पीएफसी की जहां तक बात है, पीएफसी के अंदर भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कल एक बहुत स्ट्रांग रिकवरी यहाँ पे देखने मिली थी। आज ऊपरी लेवल से फिसलते हुए दिखा है। 410 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस कर देगा तो मुझे लगता है कि 430, 440 तक की लेवल्स देखने मिल सकती है। होल्ड करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 395। हेमंत अगले व्यूअर कानपुर से एनएमडीसी पर इनका सवाल है, फोन लाइन पर कनेक्टेड है। हेमंत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम।
मैडम ये पूछ रहा था, एनएमडीसी स्टील हमारे पास 2000 शेयर है @47, तो एक्चुअली रिजल्ट आना था तो इस वजह से मैंने ले लिया था। अभी 6 महीने का व्यू है हमारा। ओके, 6 मंथ्स का व्यू है। एनएमडीसी स्टील 47 के बाएंगे, 43 पर कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशंस? जी, ओवरऑल मेटल काउंटर के अंदर एक बढ़िया जो है वो ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि ये काउंटर आज जरूर टूटा है, लेकिन इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 41 और टारगेट जो ऊपर के लेवल पे मुझे लगता है कि 48 और 51 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। अगर आपका नजरिया लंबा है तो इसमें एक 38 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लोअर लेवल के ऊपर जब भी काउंटर मिले उसमें एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी यहाँ। ओके, ब्रिजेश से बात करते हैं। अब ब्रिजेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। ब्रिजेश नमस्कार, बताइए सवाल। चलिए सवाल ले लेते हैं, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही। 2 स्टॉक्स हैं इनके पास। आईटीसी 50 शेयर्स 410 की बाइंग है, कोल इंडिया 100 शेयर्स 421 की बाइंग है। क्या करें दोनों पोजीशंस में? देखिए, आईटीसी के अंदर होल्ड करने की सलाह रहेगी। एफएमसीजी का बहुत बढ़िया काउंटर है, लेकिन जो रिजल्ट जिस हिसाब से आए हैं इतने ज्यादा लुक्रेटिव नहीं है, बट स्टिल ये काउंटर काफी स्ट्रांग लगता है। लंबे नजरिए से इसको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। 380 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में इसको होल्ड रखना है। 1 साल तक का अगर आप टारगेट देखेंगे इसके अंदर तो 510 530 रुपए तक के टारगेट्स जरूर देखने मिल सकते हैं। और दूसरा जो ट्रेड आपने बताया दीपाली जी, कोल इंडिया। या कोल के अंदर कल के ही रिजल्ट्स थे इसके और काफी स्ट्रांग गिरावट यहाँ पे देखने मिली, लेकिन आज के सत्र के अंदर लोअर लेवल से काफी अच्छा खासा रेजिलियंस दिखाया और स्विंग हाइज की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए नजर आया है। मुझे लगता है कि 390 की एक लेवल रहेगी जहां पे इसको एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है और ऊपरी लेवल पे मुझे लगता है कि 425 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 370। परवीन है अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से। परवीन नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे सभी स्टाफ मेंबर को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरे पास 250 शेयर बीएससी के हैं और हेलो बताइए। 250 शेयर बीएससी के हैं और 100 सीडीएसएल के हैं। बीएससी 2200 रुपए के हिसाब से है, सीडीएसएल 1490 के हिसाब से है। हेलो ओके, हेलो 1000 आपकी आवाज आ रही है परवीन जी? आ रही है। आपका होराइजन क्या है दोनों शेयर्स में? लंबे अवधि के लिए। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करें? बीएससी 2200 की बाइंग है, फिलहाल 250 रुपए का फायदा इनको हो रहा है। सीडीएसएल में 1490 की बाइंग है, क्या करें? जी, अभी जस्ट अपनी बीएससी के बारे में बात हुई थी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से थी। देखिए, काफी डोमिनेंट स्टॉक है और मोनोपोली वाला स्टॉक है। डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर लंबे अवधि के लिए अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं कि कॉस्ट के थोड़ा सा ऊपर जरूर, लेकिन ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 2750 रुपए 2900 रुपए तक के रेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। नजरिया 3 से 6 महीने का रखना चाहिए यहाँ पे, तो काफी बढ़िया रिटर्न्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। मार्केट भी काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा है, तो ये काउंटर चलने की चांसेस थोड़े से ज्यादा है। सिमिलरली सीडीएसएल भी सेम स्पेस से बिलोंग करता है। मुझे लगता है कि सीडीएसएल एक पिछले कल के सत्र में और आज के सत्र में बेहद कंसोलिडेशन की फेज में रहा हुआ है। वॉल्यूम्स के थोड़े बहुत कंसर्न्स इसके अंदर पिछले 2 दिन से जरूर देखने मिले हैं। आज के फॉर्मेशन अगर देखते हैं तो रोजी फॉर्मेशन बना हुआ है, इनडिसाइसिव है, लेकिन स्टिल काउंटर काफी अच्छा लगता है। 1580 के स्टॉप लॉस के साथ में इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। 1680 और 1700 रुपए तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में जरूर देखने मिल सकते हैं। ओके, बात करते हैं विश्वास देश पांडे से, अहमदाबाद से कनेक्टेड है। विश्वास जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? या गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास अदानी टोटल गैस के शेयर 50 शेयर हैं, 1015 की बाइंग है। तो अभी इसको कितना लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकता हूँ और कब तक? ओके, लॉन्ग टर्म कितना होल्ड कर सकते हैं और कब तक रख सकते हैं? अदानी टोटल गैस 1015 की बाइंग है, 450 रुपए का नुकसान इनको हो रहा है, क्या सजेशंस? देखिए, जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, वॉल्यूम्स के कंसर्न्स काफी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट कल ऊपरी लेवल से बहुत ही स्ट्रांग गिरावट यहाँ पे देखने मिली। 200 डेमा के नीचे काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है।
तो मुझे लगता है कि इसके अंदर एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए। काउंटर थोड़ा सा रिस्की बन चुका है यहाँ पे। 590 के नीचे ये काउंटर के अंदर एक स्टीप फॉल देखने मिल सकता है। सिमिलरली ऊपर की जो रेंज है यहाँ पे 780 की रेंज है, जो एक बेस्ट वॉल्यूशन की रेंज है, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस जो है थोड़े से कम नजर आते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो 590 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में इसमें बने रहें। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए अदानी टोटल गैस पर। श्रीनिवास हैं हैदराबाद से सवाल पूछने के लिए। श्रीनिवास जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास सारडा एनर्जी के 200 शेयर, सारडा एनर्जी के 200 शेयर 615 के भाव के हैं। ओके। और फिरमा एसजीएस 100 शेयर 753 के भाव के हैं। ओके सर, मैं आपने Long बताया term 753, शारदा एनर्जी 615, आपका दोनों में व्यू क्या है? 1 से 2 साल। ओके, 2 साल का व्यू है। क्या करें? 753 शर्मा एसजीएस टेक 823 पर ट्रेड कर रहा है, मुनाफे में है। शारदा एनर्जी में 80 रुपए का नुकसान है, 615 की बाइंग है। देखिए, शारदा एनर्जी के अंदर एक बड़ी गिरावट भी नजर आ रही है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 518 के नीचे एक ब्रेकडाउन यहाँ पे नजर आ रहा है। रेजिलियंस नहीं दिखा रहा है ये स्टॉक। ऊपरी लेवल से डेफिनेटली यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है। अगर आपको होल्ड करना है तो 520 का एक स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे मेंटेन करें और इसको होल्ड करें। ओवरऑल जो काउंटर है थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। और सिरमा के अंदर कल ही एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिला है दीपाली जी। मुझे लगता है कि काबरा जी को इसको होल्ड करने की सलाह देनी चाहिए। यहाँ पे 740 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि इसके अंदर 1150 रुपए तक के रेट्स जो है शॉर्ट टर्म के अंदर देखने मिल सकते हैं। और डिस्क्लेमर के तौर पर ये ट्रेड मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। ओके, तो चलिए, ये रही सलाह इन स्टॉक्स पर। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से, और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ ओम प्रकाश हैं रेवाड़ी हरियाणा से। ओम प्रकाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास 2000 शेयर है मार्क्स फार्मा के एट द रेट ऑफ 23 रुपीज, एंड ICICI बैंक एट द रेट ऑफ 600 रुपीज, 1200 शेयर। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ मैडम। और एक TVS मोटर है मैडम, लास्ट 35 ईयर से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, और 700 शेयर है मेरे पास, और कीमत तो कुछ भी नहीं है, मोर देन 50,000 तो मेरे को इसका डिविडेंड मिल चुका है। 50,000 डिविडेंड मिल चुका है। भाव क्या है आपका? 35 साल से आप होल्ड कर रहे हैं, मतलब क्या ही बताइए। तो उस टाइम में मैडम मैंने 30 रुपए में खरीदा। ओके, तो TVS मोटर 30 रुपए, 700 शेयर्स 3500 पर ट्रेड कर रहा है। ICICI बैंक 1200 शेयर्स 600 की बाइंग है। और देखिए आप मार्क्सन्स फार्मा को 2000 शेयर्स हैं और बाइंग है इनकी 23 रुपए की। और TVS मोटर्स में तो जितने पैसे इन्होंने लगाए तो उससे ज़्यादा का डिविडेंड इनको मिल चुका है, और ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट और ज़बरदस्त प्रॉफिट्स। TVS मोटर में बताइए अभी क्या करें? जी देखिए, एक तो इंडस्ट्री का लीडर है, काफी बढ़िया स्ट्रक्चर के साथ में ये काउंटर पिलर ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग पीछे कुछ दिनों की अगर बात देखते हैं तो ये पर्टिकुलर स्पेस के अंदर भी काफी बड़ी हलचल देखने मिलती है। M&M के बाद में जो चलने वाला काउंटर मुझे लगता है कि ये TVS रहेगा, इसको होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। अब इनके पास में गंवाने जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो 3100 का पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये टारगेट मेंटेन कर, स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि बहुत जल्द इनको 4000 रुपए तक के रेट्स देखने मिल सकते हैं TVS मोटर्स के अंदर। ओके, बात करते हैं अब शांतनु से, महाराष्ट्र से कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। बताइए शांतनु जी, क्या सवाल है आपका? मेरे 2 सवाल है। एक इंडसइंड बैंक है मेरे पास 100 शेयर 787 पर, और दूसरा ITC है 50 शेयर 200 पे। मुझे लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए इनको ITC पर। इंडसइंड बैंक में भी आपकी बाइंग है, किस भाव की है? 787। 787। क्या सजेशन दोनों शेयर्स में? जी, इंडसइंड बैंक के अंदर कल पिछले दो दिनों से एक अच्छी खासी हलचल भी देखने मिली है, और काउंटर एक
बढ़िया मोमेंटम में नजर आया है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि एक 775 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 870 900 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। इंडसइंड बैंक के अंदर होल्ड करने की सलाह रहेगी। मैं दूसरा ट्रेड नहीं सुन पाए। आईटीसी और इंडसइंड बैंक। जी, जैसे मैंने अभी आईटीसी के बारे में भी थोड़ी देर पहले अपनी बात हुई थी, सेम व्यू रहेगा। जिस हिसाब से कल इसका जो रिजल्ट आया हुआ था तो उसके चलते थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली, लेकिन एफएमसीजी में काफी सेफ काउंटर माना जाता है इसको। मेरे हिसाब से इसको स्टॉप लॉस जो है 390 395 के आसपास का मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि लिमिटेड अपसाइड है, लेकिन 500 रुपए तक के टारगेट जरूर देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहा आपके लिए राय। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। मोहिंदर पॉल हैं लुधियाना से। मोहिंदर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। मेरे पास टीसीएस के 66 शेयर हैं और 3040 की बाइंग है मैम। तो मैम और मैं आपका व्यू लॉन्ग क्या है टर्म इस के स्टॉक लिए में? लॉन्ग टर्म है मैम। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है टीसीएस इनके भाव पर ये फिलहाल तो। जी, डेफिनेटली काउंटर एक लीडर है अपनी स्पेस का, और इसमें फिलहाल ये भाव टू भाव ही चल रहा है इनका। होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर आपका नजरिया लंबा है तो मार्केट के चढ़ उतार से थोड़ा सा दूर रहे इसमें, और लोअर लेवल पे अगर ये काउंटर मिलता है, मैं जितनी बार भी शोज पे आया हूँ मैम, मैं इसमें खरीदारी की ही सलाह दिया हूँ। लोअर लेवल से भी अगर कहीं 2800 2950 की 2900 की रेंज में अगर मिलता है ये काउंटर, तो डेफिनेटली और भी ऐड करना चाहिए। और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 3300 3500 रुपए तक के टारगेट्स जो है वो आने वाले एक साल के अंदर देखने मिल सकते हैं यहाँ तक। सवाल लेते हैं अभिषेक का, पुणे से। इन्होंने भेजा है बलरामपुर चीनी पर 150 शेयर्स हैं, 560 इनका खरीदारी का भाव है, क्या करे इस पोजीशन में? जी देखिए, बलरामपुर चीनी का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं पिछले लगभग 2 महीने से एक लोअर लोज के फॉर्मेशंस के साथ में एक काउंटर फिलहाल ट्रेड करते हुए नजर आया है। काफी स्टीप फॉल एक काउंटर में जो है वो देखने मिली है अगस्त के महीने से, और कंटिन्यूअस गिरावट में है। मुझे लगता है कि कोई भी उछाल रहेगा इसके अंदर तो यहाँ पे एक सेल करने की सलाह रहेगी, एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अगर आप ऊपरी लेवल में कहीं पे भी 480 490 की रेंज अगर मिलती है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए अभिषेक। जतिन का सवाल लेते हैं, रायपुर से सवाल भेजा इन्होंने। 2 स्टॉक्स हैं इनके पास। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 390 की बाइंग है, 1000 शेयर्स है। पंजाब नेशनल बैंक 2000 शेयर्स है, 110 की बाइंग है। बीएल पूरी स्पेस के अंदर एक काफी तगड़ा यूफोरिया बना हुआ था पिछले काफी दिनों से, और अभी 3-4 दिनों से कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने मिली है। मुझे लगता है कि ये काउंटर को होल्ड रखना चाहिए, लंबा नजरिया होना चाहिए इसके अंदर, और जो स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर 370 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे ऊपरी लेवल पर। मुझे लगता है कि 480 520 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। दूसरा ट्रेड जो है पीएनबी का, पीएनबी का भी स्ट्रक्चर मोर और लेस काफी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे जिस हिसाब से एक वेव बनी हुई है यहाँ पे वो एक हायर हाइस के फॉर्मेशंस रेगुलर इंटरवल्स के बाद में जरूर देखने मिले हैं यहाँ पे। मुझे लगता है होल्ड करने की सलाह रहेगी। बहुत छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ 113 114 रुपए के आसपास का। ऊपर की लेवल पर मुझे लगता है 135 140 की लेवल तक ये आ सकता है। वहां पे एक दूसरी थॉट लेनी चाहिए कि करना क्या है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए बीईएल पर, और 390 की बाइंग पीएनबी पर भी होल्ड करने की सलाह है। चलिए, रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। लेते हैं कुछ सवालों को सोशल प्लेटफॉर्म से। पंकज ऑलरेडी हमारे साथ बने अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। एक सवाल लेते हैं। मनब ने एक सवाल भेजा है, इंटरग्लोब एविएशन पर 5700 की बाइंग है, 1 महीने से होल्ड कर रहे हैं, 3 से 4 महीने का नजरिया है। इनफैक्ट 3 स्टॉक्स हैं, एक एक करके मैं मेंशन करती हूँ, आप जवाब दीजिए। पंकज, पहले बताइए इंटरग्लोब एविएशन 5700 की बाइंग, 3 to 4 मंथ्स का व्यू। डेफिनेटली स्पेस के अंदर का सबसे बड़ा काउंटर है, होल्ड करने की सलाह रहेगी। टेक्निकली अभी फिलहाल 200 डेमा के नीचे लोअर टाइम फ्रेम पे चल रहा है, लेकिन होल्ड करने की सलाह रहेगी। 5600 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे ऊपरी लेवल पर। मुझे लगता है 5860 5950 रुपए के तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। किन्स टेक में भी बाइंग है, 8 शेयर्स, 6920 की खरीदारी।
जी, डेफिनेटली फिलहाल 1-2 दिनों से काउंटर थोड़ा प्रेशर में ज़रूर दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसमें भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। ₹6,600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, ऊपर के लेवल पर 7,100 ₹7,300 तक के टारगेट्स ज़रूर देखने मिल सकते हैं। ओके। अनुपम सिंह ने वाराणसी से एक सवाल भेजा है, सोना कॉमस्टार्स पर 1500 शेयर्स है, 460 की बाइंग है, 6 महीने का नजरिया है। देखिए, अभी फिलहाल तो ये ट्रेड अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहा है, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं वॉल्यूम के कंसर्न्स इसके अंदर जरूर देखने मिल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन काउंटर अभी 200 डेमा को अप्रोच कर रहा है। अगर ये ऊपर की लेवल पर 500 का अगर स्तर छू लेता है तो उसके आगे इसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग रैली विटनेस होती हुई दिख सकती है। 550 के टारगेट के लिए इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक सवाल हमें भेजा एमपी यादव ने एसएमएस के थ्रू, टाटा इन्वेस्टमेंट पर 400 शेयर्स हैं, 1050 की बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू है। डेफिनेटली अगर पॉसिबल है यहाँ पे लोअर लेवल पे अगर 780 770 की रेंज में अगर एक काउंटर आता है तो थोड़ा सा स्टॉक और ऐड करना चाहिए। लॉन्ग रन में काउंटर काफी स्ट्रांग नजर आता है यहाँ पे। मुझे लगता है कि 950 रुपए तक के टारगेट्स के लिए इसके अंदर प्ले आउट किया जा सकता है और इसको कम से कम 6 महीने से 8 महीने का नजरिया रखना चाहिए। राहुल का सवाल है गाजियाबाद से, एसआरएफ पर 3040 की बाइंग है, 400 शेयर्स हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर है, पिछले 2 हफ्तों से इसके अंदर एक गिरावट जो है वो परसिस्ट होती हुई नजर आई है। मुझे लगता है कि ये आज का जो लो है वो इसका एक बेस बना हुआ है यहाँ पे, तो 2900 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 3250 और 3300 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। ओके। एक सवाल है आशीष का, और ये सवाल इन्होंने भेजा है इनफैक्ट आईटीसी होटल पर। यहाँ जानना चाहते हैं, नया निवेश करने का सोच रहे हैं, एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, कैसी रहेगी इनकी स्ट्रैटेजी, प्लस लेमन ट्री में ऑलरेडी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, 140 की बाइंग है। ये देखिए, आईटीसी होटल्स के अंदर डेफिनेटली पोजीशन तो ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई भी गिरावट अगर यहाँ पे आती है तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो 210 208 की जो रेंज है वो एक परफेक्ट बाइंग जोन बनता है यहाँ पे, और वहां से बाय करने की सलाह रहेगी। नजरिया थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। यहाँ पे 325 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 150 रुपए का यहाँ पे मेंटेन करके चले, और लोअर लेवल पे अगर और भी मिलता है 190 185 की रेंज में तो वहां पे भी स्टैगर्ड वे में ऐड करने की सलाह रहेगी। ओके। पंकज का एक सवाल है, और ये सवाल इन्होंने भेजा है आरईसी पर। आरईसी में इन्होंने पोजीशन होल्ड की हुई है, 430 के आसपास की बाइंग है और रख सकते हैं लंबी अवधि के लिए, क्या सजेशन? डेफिनेटली ये काउंटर है ना, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था और काफी बढ़िया चल चुका काउंटर है। अभी फिलहाल थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन की फेज में है, स्विंग हाइस के थोड़ा सा नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अगर आपका नजरिया लंबा है तो इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। 350 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें, थोड़ी बहुत गिरावट में इसमें ऐड करने की कोशिश करें, और 430 450 रुपए तक के भाव जरूर देखने मिल सकते हैं। थोड़ा सा समय देना होगा इसमें। ओके, चलिए ये रही सलाह आरईसी पर। 378 पर बंद हुआ, लेकिन सवाल इतने करेंगे शामिल। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से पंकज? दीपाली जी, इस समय पर मैंने अपना व्यू दिया हुआ है और डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है। अगर मेरे व्यू से अगर कोई काम करता है तो वो अपना वित्तीय सलाहकार से जरूर जानकारी लेकर काम करें। थैंक यू वेरी मच। ओके, चलिए शुक्रिया शो में आने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।